हाय डियर स्टूडेंट्स, आप है जी सेंटेक पर और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक समस्या के बारे में। समस्या का समाधान भी अंत तक शायद हम निकाल सके। और समस्या ऐसी है कि तमाम सेमेस्टर गोइंग स्टूडेंट जो गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहता है वो इस प्रॉब्लम से एनकाउंटर जरूर होता है। और हम भी एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर जी सेंट्रिक के चैट्स पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पाते हैं आपकी तरफ से, ऐसी क्वेरीज पाते हैं जिसमें आप पूछते हैं कि सर मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, किस टाइप से गेट की स्टडीज़ मैनेज की जाए, यह आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो भाई, हम ठहरे इंजीनियर्स और इंजीनियर्स की लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट कॉलेज होता है, यस और नो। और वही हमारा आज का क्वेरी भी है कि इसी कॉलेज के साथ गेट प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। देखो भाई, इंजीनियर्स की लाइफ में कॉलेज का कितना बड़ा योगदान है। कॉलेज ही है जो आप में वैल्यूएट करता है। किस टाइप की वैल्यू? आप तरह तरह के दोस्त बनाते हैं, लोगों से सीखते हैं, कल्चर डिफरेंट होती है, खाना पीना बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर होती है और आपका दिमाग एक इंजीनियर का दिमाग बन जाता है ओवर द टाइम और वो काम करता है कॉलेज। तो कॉलेज आपके लिए, आपकी लाइफ में एक फाउंडेशन है, समझ लीजिए। इस कॉलेज को तो बड़े प्यार से करना है। एक बात ध्यान रखें, कॉलेज जब गुजर जाएगा तो बहुत याद आएगा, तो उसका यूटिलाइज करना जरूरी है। और समस्या भी यही है कि इस कॉलेज के साथ गेट की स्टडीज कैसे मैनेज की जाए। सर वन बाय वन सारी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ क्या क्या परेशानियां होती है या उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर समझेंगे कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या है कॉलेज के साथ गेट स्टडीज करने का, जहां पर आप टाइम बचा भी सकें और दोनों तरफ अच्छा प्रदर्शन कर सकें। जी, कॉलेज की स्टडीज भी तो मायने रखती है ना, सेमेस्टर में पास भी तो होना है ना। और ज़्यादातर कॉलेज में ऐसा भी होगा 75% अटेंडेंस मैनेज करनी, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। तो भैया ये भी मैनेज करना है और गेट में भी अच्छा नंबर लेके आना है। और ऐसा नहीं कि दोनों की वजह से टेंशन में बैठे हैं, गेट का पढ़ रहे हैं तो टेंशन ही चल रहा है कि यार कॉलेज का वो काम दिया है ख़त्म नहीं हुआ, कॉलेज का कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि गेट में मन नहीं लग रहा, कॉलेज में मन नहीं लग रहा, गेट की चीज़ें चल रही है कि उतना प्रिपरेशन करना, उतना छोड़ गया, उतना प्रैक्टिस ना। आज हम चर्चा करेंगे कि बेस्ट ऑप्टिमम वे क्या हो सकता है आप कॉलेज के साथ अपनी गेट स्टडीज़ को मैनेज कर पाए। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जनरली जो होता है वो 10 से 5 का टाइम अपने कॉलेज में गुजारेगा। देखो भैया, आई एम नॉट कंसिडरिंग योर जीटी ग्रुप स्टडी से बोलते हैं ना, मैं वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि भाई आप प्रॉपर कॉलेज जा रहे हैं और वहाँ से हम समझेंगे कि चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। सर 10 से 5 हम कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में भी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। कभी मिड सेम चल रहे हैं, कभी सेशनल चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और हाँ, प्यार मोहब्बत भी चल रही होती है कि नहीं। दोस्तों के ग्रुप्स चलते हैं, बर्थडे पार्टीज चलती है, इधर उधर घूमने के प्लान्स चलते हैं। भाई कॉलेज है, कॉलेज में ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है, यस और नो। और पार्टी और ये सारी चीज़ें तो भाई आम बात है। तो 10 से 5 सुबह उठते हो आप, सपोज मान लेते हैं, वैसे तो इंजीनियर्स लेट नाइट जगते हैं जी, 8 बजे 9 बजे उठते हैं, लेकिन 10 बजे का यदि स्कूल का टाइम हो, सॉरी कॉलेज का टाइम हो, तो फिर तो अनिवार्य हो जाता है कि आपको 7:30 8 बजे तो उठना ही पड़ेगा। क्या सुन, तो ज़्यादातर लोग लेट उठते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। भाई सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर है ना, सबका अलग अलग सिस्टम है। ओके, 7 बजे आप उठते हो, 8 बजे तक सारी चीज़ों से ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, चाय वाय सारी पी लिया। चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हो या आउटसाइड रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो तो मस्त चिल ज़िंदगी है भाई। सुबह से उठने का है, मेस में जाने का है, देखने का है कि कुछ बना कि नहीं बना, कुछ लोग देख मेस में है कि नहीं है। मेस में एक आधा लोग है तुरंत भाग के जाते हैं, मस्त ब्रेड एंड बटर, पोहा, उपमा जो भी लेना है लेके चाय की चुस्की मार के आपका तो दिन मस्त। लेकिन जो रूम लेके रहते हैं वो देखते हैं कि यार बाहर टपरी पे पोहा खाना है, जिस दिन पोहे वाला नहीं मिलेगा, चाय वाला नहीं मिलेगा, कुछ और जुगाड़। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर पे बनाते हैं भाई, और कुछ ऐसे भी लोग हैं 10 बजे कॉलेज जाना है तो टिफ़िन ही बना के ले जाएंगे जी।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका घर ही वहाँ है जहाँ वो पढ़ रहे हैं, तो मस्त घर से सारी चीज़ें हो रही है और बिंदास जीवन चल रहा है कि नहीं। तरह तरह के लोग हैं भाई साहब। खैर 8 से 10 की मैं बात करूँ, इसमें आप अपनी कॉलेज की यात्रा संपन्न करने के लिए लगे हुए हैं। 9 बजे सपोज आपकी बस आ जाती है और 10 बजे आप कॉलेज पहुंच जाते हैं। अल्टीमेट गोल यही था कि सुबह से कॉलेज जाते तक आपके पास कोई टाइम नहीं रहता है जी पढ़ने का, एटलीस्ट ना नहीं होता। छोटी छोटी गतिविधियों में आपका टाइम चला जाता है, ये बात तो तय है। 10 बजे आप कॉलेज पहुंचते हैं साहब। कॉलेज पहुंचने के बाद कॉलेज में अपने सेमेस्टर की स्टडीज़ चल रही होती है, बहुत सारे कंटेंट आपको समझ में आता है, बहुत सारा नहीं आता, लेकिन कुल मिलाकर एक बात ज़रूर होती है और वो होती है मस्ती। क्लासेस में मज़ा आता है आपको, कॉलेज का रूटीन आपको मज़ा ज़रूर देता है। खैर हम समझ लेते हैं 10 से 5 का कॉलेज वाला सेशन ओवर हो गया। इसके बाद की कहानी क्या है सर? इसके बाद की कहानी ये है कि 6 साढ़े 6 बज जाते हैं भाई साहब। 6 साढ़े 6 अपन 7 ही मान लेते हैं, 7 बजे तक हम घर पहुंचते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं और कुछ दिमाग फिर सोचता है कि हाँ भाई अब हमारे पास कुछ पढ़ने का भी है, मानते हो ना। अब प्रॉब्लम यही होती है। प्रॉब्लम क्या है भाई कि कॉलेज पढ़ के आए, कॉलेज की चीज़ें भी चल रही है, सेमेस्टर्स चल रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, टीचर ने कुछ वर्क दिया है वो भी देखना है, कॉलेज का भी काम मैनेज करना है। और अब यहाँ आती है गेट स्टडीज, क्योंकि जनरली लाइव क्लास के पीछे भागने वाले स्टूडेंट 7 बजे से एक्टिव होना पड़ता है। 7 बजे से 4-4 5-5 घंटे की लाइव क्लासेस स्केड्यूल्स होती हैं और उन्हें आपको तय करना हो। सोचिए कि किस टाइप से दिमाग का रगड़ा होकर रखा है। एक तो कॉलेज का टाइम हुआ, घर आए, ज़्यादा रिलैक्स मिला नहीं मिला और क्लासेस चालू हो रखी, दिमाग को बांध दिया गया है। तो आइडियल सिचुएशन है ये कि डेली आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जनरली क्या होता है दोस्त, क्लासेस आप अटेंड नहीं कर पाते हैं। लाइव क्लासेस का तो चारों तरफ ये भी है और आप जानते भी हैं कि जो लाइव क्लास अटेंड करते हैं कुछ टाइम तक तो लाइव का चस्का बना रहता है और ओवर द टाइम वो चस्का खत्म हो जाता है। तो आपने कोशिश तो करी प्रिपरेशन करने की अपने कॉलेज के साथ, लेकिन आप हार मान जाते हैं, कर नहीं पाते, वो इंटरेस्ट नहीं जग पाता है। कारण क्या है समझेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि कंटिन्यूअस 7 बजे से क्लास है जो कि 3 या 4 घंटे मिनिमम चलना है। तो आपका दिमाग कैसे चलेगा पहले तो ये बताइए, क्योंकि कॉलेज के सारे टेंशन है, दोस्तों के साथ पार्टी में भी जाना है, सोनू मोनू के साथ घूमना भी है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करना है। उसमें आप क्लास कैसे मैनेज करेंगे? क्लास पढ़ रहे, लाइव क्लास चल रही, इधर से मैसेज आया, बाबू कहाँ रह गए, आज तुमने कॉल नहीं किया, बिजी हो क्या? आपकी पढ़ाई धरी की धरी रह गई, आप रिप्लाई करने में लग गए, बड़ा मज़ा आ रहा है आपको, आपने सोचा कल पढ़ लूँगा मैं, दिस एंड दैट। इसी टाइप से कहानी चल रही होती है और यही कारण है कि आपकी खोपड़ी में ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, यार कॉलेज के साथ में गेट स्टडीज़ को मैनेज कैसे करूँ, करेक्ट और नॉट बताइए। क्योंकि खुद हम कॉलेज के बैकग्राउंड के कारण इतनी सारी चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं कि गेट की प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं होती। अब होता क्या है, लाइव क्लास आपने ले रखी है और लाइव क्लास में आपकी पढ़ाई उस हिसाब से हो नहीं रही, आप लाइव क्लासेस को अटेंड कर नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे गिल्ट होता है कि भाई पैसे भी भर दिया और क्लासेस भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ, दोस्त पढ़ रहा है, अब मेरा क्या होगा। अब ये गिल्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है जी कि आपका दिमाग और बंद हो जाता है, उसके ग्रास्पिंग पावर और कम हो जाता है। क्या आप गुजरते हैं सिचुएशन से? यस और नो, यही तो सिचुएशन होती है। और कमाल देखिए, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड, जो लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन होता है, जब अगले दिन वो देखने की कोशिश करते हैं तो आप बड़ी हिम्मत लगाते हैं जी, तब जाके चीज़ें होती हैं जी, है कि नहीं। जैसा आप नेटवर्क में नहीं पढ़ते हैं कि करंट लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है, करंट चाहता है कि मुझे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल जाए ताकि मैं इमीडिएट बह जाऊं, उसी प्रकार हमारी खोपड़ी, ह्यूमन बीइंग हम ऐसे बने हुए हैं, वो भी लीस्ट रेजिस्टेंस चाहती है। पढ़ाई में तो रेजिस्टेंस लगता है ना, दिमाग के विपरीत, दिमाग तो चाहता है एंटरटेनमेंट, है कि नहीं, लेकिन हम उसे हाई रेजिस्टिव बनाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन दिमाग बार बार क्या चाहता है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आपको खींचने की कोशिश करता है और आपका डिटर्मिनेशन आपको पढ़ाई करवाने की कोशिश करता है। दोनों की लड़ाई चलती रहती है, कुछ लोग इसे बैलेंस कर जाते हैं
और अंततः डिसिप्लिन जीतता है, और जिसका डिसिप्लिन जीतता है उसके जीवन के सपने वो पूरे कर लेता है। यस और नो समझिए। तो यही तो है, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन तब होता है जब वो चीज़ें गुजर जाती हैं। यदि इंजीनियरिंग को गुजार दिया, सेमेस्टर को गुजार दिया, कॉलेजेस को गुजार दिया, तो अंततः क्या मिलेगा? यदि प्रिपरेशन नहीं करी या चीज़ों के काबिल नहीं बने जो आप चाहते हैं, आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, आप जॉब चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो एक बात तय है कि कुछ तो करना पड़ेगा, वैल्यू ऐड तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये लाइव क्लासेस, गेट की लाइव क्लासेस के कारण बहुत बड़ा रगड़ा क्रिएट हो जा रहा है आपकी लाइफ में, और आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, ये मेरा मानना है जी। 17 चीज़ें हैं। एक्चुअली आप बंधे हुए हो, कॉलेज से तो बंधे हुए बाय डिफॉल्ट, उसके बाद यदि लाइव क्लास से भी आप बन जाओगे तो सोचिए, यदि 2-3 क्लासेस छूटी तो कितना बड़ा गिल्ट क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं? इससे बेटर क्या होना चाहिए? इससे बेटर होना चाहिए कि वो जनरली होता भी है, जो लाइव क्लासेस के यूज़र्स होते हैं, सपोज किसी कोर्स के लिए 1000 यूज़र्स ने लाइव क्लासेस ले रखी है ना, तो यकीन मान लिए ओनली 100% क्लासेस में 100 लोग क्लास में आते हैं, ओनली 10% स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड करते हैं। 900 पीपल क्या करते हैं? रिकॉर्डेड लेक्चर देखना ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर हमें लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ की लिबर्टी? पहली लिबर्टी, आपके कॉलेज में, आपके सेमेस्टर में क्या चल रहा है, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप आपकी प्रिपरेशन को सिंक कर सकते हैं। और लाइव क्लास में क्या हो रहा है जी? जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी के हिसाब से आपको बहना है। लाइव क्लास में नेटवर्क के बाद एनालॉग चल रहा है, एनालॉग में लगना पड़ेगा, आपके सेमेस्टर में हो या ना हो। सोचिए कितना मजा आएगा कि सेमेस्टर से सिंक स्टडी हो, सेमेस्टर में नेटवर्क है, डिजिटल है, तो आप भी गेट के लिए नेटवर्क और डिजिटल पढ़ें, और ये पॉसिबल हो सकता है बेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ गेट। जो भी गेट के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं उसमें आपके पास ये लिबर्टी है, आप अपने सेमेस्टर के साथ फ्लो में चल सकते हो। सबसे बड़ी लिबर्टी उसमें ये है कि जो कंटेंट होता है वो प्रिसाइज होता है जी। लाइव क्लासेस में क्या है? फैला दिया जाता है। जो चीज 30 मिनट की है वो लाइव क्लास में 1.5 घंटे में पूरी होगी। 3 टाइम्स फैला दिया जाता है। इधर उधर की चर्चाएं चल रही होती है। लाइव क्लास का कॉन्सेप्ट क्या? आप टीचर से लाइव कनेक्टेड हैं, आपके डाउट आएंगे, टीचर सोल्व कर देगा। आप यकीन मानिए, आपने खुद ने देखा होगा कि आपकी क्लास में 10 लोगों के भी आंसर नहीं कर पाता फैकल्टी एक सेशन में, क्योंकि 10 लोगों के भी रिप्लाई कर दिए ना, तो वो पूरा लेक्चर 30 मिनट्स का और एक्सटेंशन ले जाता है। इसलिए फैकल्टी चाहती है कि मुझे अपना सिलेबस कवर करवाना है, और वो तभी होगा जब मैं कम से कम डाउट्स लूँ, या इररिलेवेंट डाउट्स तो लूँ ही ना लूँ। लेकिन जनरली स्टूडेंट पूछता है तो उसको रिलेवेंट डाउट ही, उसको कुछ डाउट रहता है तभी पूछता है ना। सारे डाउट्स एंटरटेन नहीं कर पाता फैकल्टी। किसी भी लाइव कोचिंग क्लास का उदाहरण आपको पता ही होगा, आई नो वेरी वेल, यस और नो। तो इसके लिए बेस्ट सूटेड है रिकॉर्डेड लेक्चर। जाइए मस्त बिंदास आपके टाइम पे पढ़िए। कॉलेज से गए भाई, दोस्त की पार्टी में जाना है, जाइए ना पार्टी में, लेकिन पार्टी से आने के बाद तो एक टाइम रहेगा ना जहां पे खुद को लेक्चर के साथ सिंक्रोनाइज कर देना है। अभी कॉलेज से आए हैं, मन है नहीं है, उधर लाइव क्लास तो चलना है दोस्त, है कि नहीं? ओहो, बिना मन के प्रिपरेशन करेंगे तो भी प्रिपरेशन किस काम की? तो लाइव क्लास का ये फंडा और रिकॉर्डेड का क्या, आपका दिमाग जब आपको परमिशन करेगा आप पढ़ सकते हैं। देखो दोनों केस में डेडिकेशन तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि विदाउट डेडिकेशन आपके लेक्चर्स ही आपको सफल करवा देंगे, नहीं। देखो बेटा, हम हमेशा कहते हैं आपकी सफलता में 95% योगदान आपका है, सिर्फ 5% योगदान उन लोगों का है जिन्होंने आपको गाइड किया उस एग्जामिनेशन के लिए। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है जो गेट के लिए आपको पढ़ा रहा है। लेकिन सिर्फ 5% की कैटेगरी, 95% आप पे डिपेंड होती है चीज़ें। एक इंस्टीट्यूट किसी का सिलेक्शन या रैंक नहीं दिलवा सकता। यदि ऐसा होता तो सारे स्टूडेंट्स जो किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते सब रैंकर्स होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंस्टीट्यूट्स का काम सिर्फ डायरेक्शन, दिशा दिखाना होता है,
चलना आपका काम है, यस और नो। तो सबसे बड़ी समस्या को आप देखिए और वो ये है कि कॉलेज के साथ लाइव क्लासेस को मैनेज करना सबसे ज़्यादा कठिन है। तो ट्राई कीजिए रिकॉर्डेड क्लासेस को ही हम करें। और रिकॉर्डेड क्लासेस भी कहाँ, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी सेंट्रिक भी रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ कुछ और भी है। क्या है? लाइव चैट ऑप्शन। अब यहाँ पे हर किसी स्टूडेंट का डाउट सॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं लाइव क्लास में कुछ लोगों का नहीं लिया ना, रिकॉर्डेड क्लास आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको कैलकुलस में कहीं पे आ गया प्रॉब्लम, यार मुझे ये कंटिन्यूटी समझ में नहीं आई है, आपने तुरंत एप्लीकेशन में चैट में डाला सर लेक्चर 2 कंटिन्यूटी समझ में नहीं आई है मैथमेटिक्स, उधर से हम लोग रिप्लाई करते हैं कि बेटा क्या समस्या है, ये समस्या है, अभी हम बता, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, ऑन पेपर भेज देते हैं, या मैसेज में टेक्स्ट मैसेज लिख के भेज देते हैं। इससे क्या होगा? डाउट्स आपकी खोपड़ी में नहीं रहा। देखो ये जरूरी है, प्रिपरेशन मोड में डाउट्स को खोपड़ी में नहीं रखना होता है, पहली शर्त है। जो डाउट्स लेके चलता है ना, वो कहते हैं ना कि जरा सा यदि आपको घाव हो जाए और आप उसे ठीक ना करवाएं तो वो नासूर बन जाता है। तो डाउट्स को यदि क्लियर नहीं करोगे ना तो एग्जामिनेशन में खटकेगा। समझ रहे हैं बात? ओके सर, आपकी बहुत सारी बातें हमें समझ में आ गई। सीन क्या है सर? सेमेस्टर की स्टडीज़ को भी समय देना है, क्योंकि सेमेस्टर की स्टडीज़ को यदि समय नहीं दिया तो दिमाग में फिर डर फील होगा, गिल्टी फील होगी, वो भी करना ज़रूरी है। पास होना ज़रूरी है, कॉलेज जाना ज़रूरी है, कॉलेज की गतिविधियों में शामिल होना ज़रूरी है, बंदास शामिल होने का रे। लेकिन यदि गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। देखो यदि आप खुद को बांध लोगे चीज़ों में तो फिर कुछ दिन तक तो चीज़ें कर पाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद को आज़ाद रखें, है कि नहीं? अरे यार किसी को बांध के क्या रखना? वो सारस वाली स्टोरी नहीं बहुत वायरल होके रखी थी, देखा होगा आपने। वो सारस प्यार से उसके साथ रह रहा है जी, बांध के रखने, वो बांध के रखता तो क्या मजा था। बिना बांधे सारस उसके साथ है, यानी कि खुद को बिना बांधे इंजॉय करना है, पढ़ना है। खुद को बांध के पढ़ने में मजा नहीं है जी। ओके, तो आपको एक रिकॉर्डेड बेस्ट, जहां से आपको लगे रिकॉर्डेड कंटेंट को उठाइए। और आई नो कि जनरली इंजीनियर्स रिकॉर्डेड कंटेंट को फॉलो करते हैं ताकि उनके टाइम पे वो पढ़ पाएं। तो जो बेस्ट सूटेड है रिकॉर्डेड कंटेंट आपको उठाना है। और मजे की बात यह है कि आपकी सेमेस्टर स्टडीज के साथ ये चीजें आपके साथ सिंक्रोनाइज वे में चलेगी। डेडिकेशन आपके अंदर, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ना है, कॉलेज के साथ चीज़ों को करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। ध्यान रखें, रिकॉर्डेड कंटेंट प्रिसाइज कंटेंट होता है। प्रिसाइज मतलब उसमें इधर उधर की दाएं बाएं वाली बात नहीं होती। हाय हेलो जुड़ गए, ऑडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ये चीज़ उसमें नहीं होती है। उसमें एंटरटेनमेंट इस टाइप से नहीं होता। किसी ने पूछ लिया सर मेरा मन नहीं लगता, मैं इधर उधर टाइम बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, सीधा पूछ रहा है वो सर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, क्या करें? टीचर रिप्लाई करेगा, टीचर को भी मज़ा आ रहा है, भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा माहौल क्रिएट हो जाएगा ना। ये नहीं होता रिकॉर्डेड में। रिकॉर्डेड में प्रिसाइज। अब आप भी जानते हैं कि प्रिसाइज चीज़ें कितनी वैल्यू एड करेंगी आप में, यस और नो? ठीक है। अब रिकॉर्डेड लेक्चर क्या करने वाला? आपको लिबर्टी प्रदान करेगा। किस चीज़ की? दोस्तों के साथ मस्त जाके टपरी पे चाय पियेंगे, शाम को बैठक बन जाएगी, अच्छा पार्टी कर पाएंगे, इधर उधर घूम पाएंगे। जिस भी शहर में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके आसपास की चीज़ें देख पाएंगे। और देखना जरूरी है, देखो घूमना फिरना बहुत जरूरी, टाइम देना बहुत जरूरी है दोस्तों को, है ना, स्पेशल दोस्तों को भी। लेकिन अंदर ही अंदर ये भी करना है, गेट की स्टडी को भी टाइम देंगे और सोना बाबू को भी टाइम देंगे। अब इसका एक और एडवांटेज क्या है कि भाई आपकी आ गई बीच में एग्जाम आएगी, उधर लाइव क्लासेस तो रुक ही नहीं रही है। अब तो और राड़ा हो गया है लाइफ में भाई। अब वो जो कंटेंट 15 या 20 दिन का मिसिंग हो गया उसका क्या करेंगे? क्योंकि लाइव क्लास के हिसाब से यदि खुद को सिंक्रोनाइज करके रखा है तो वो तो टेंशन क्रिएट कर देगा कि इतनी क्लास छूट गई, अब कैसे करना है। रिकॉर्डेड क्लास की ब्यूटी देखिए, खूबसूरती देखिए। रिकॉर्डेड क्लासेस को अलग रखा, सेमेस्टर मस्त एग्जाम दिए, बिंदास दिए, लेट नाइट पढ़े, जो भी पढ़े
एग्जाम दे दिए, फ्री हुए, 1-2 दिन और लिए एंड देन बैक टू द रिकॉर्डेड क्लासेस। जहां से छोड़ा था वहीं से क्लासेस शुरू। समझे गुरु? चलिए, तो मेन प्रॉब्लम रेस कर दी है, सबसे बड़ी समस्या थी, उसी पे यदि काम कर लिए तो फिर ये क्वेश्चन बार बार रेस नहीं होगा कि सर सेमेस्टर स्टडीज के साथ गेट की स्टडी कैसे सिंक्रोनाइज करें। सिंक्रोनाइज करिए, लेकिन बेस्ट सूटेड वे में, बहुत आनंद आएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।